नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको महात्मा गांधी के पुत्र हरिलाल गांधी के बारे में कुछ सच्चाई बताने जा रहा हूं। उन्होंने 27 जून 1936 को नागपुर में इस्लाम कबूल कर लिया था और 29 जून 1936 को मुंबई में उन्होंने सार्वजनिक घोषणा कर दी थी कि वह हरिलाल गांधी से अब्दुल्ला बन गए हैं। 29 जून 1936 को यह मुसलमान बने और 1 जुलाई को एक आदमी इनके घर आता है जिसका नाम जकारिया था। जकारिया कहता है हरिलाल गांधी से यानी कि अब्दुल्ला से कि मैं यह क्या सुन रहा हूँ कि तुम्हारी 7 साल की बेटी आर्य समाज मंदिर में हवन कराने जाती है। यह मुसलमानों को कबूल नहीं होगा। इसे तुम कब मुसलमान बनाओगे? इसे भी मुसलमान बनाइए। यदि इसे मुसलमान नहीं बनाया तो तुम इसके साथ कोई भी संबंध रख सकते हो। यह शब्द हरिलाल बेटी के लिए बोला जा रहा था। हरिलाल के ऊपर यानी कि महात्मा गांधी के बेटे के ऊपर इस्लाम का रंग चढ़ चुका था और वह हर हाल में पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाना चाहता था। अभी तो इन्हें मुसलमान बने केवल 2 ही दिन हुए थे। हरिलाल गांधी यानी कि अब्दुल्ला ने उस आदमी का जवाब नहीं दिया। वहीं हरिलाल गांधी की पत्नी अपनी बेटी को मुसलमान नहीं बनाना चाहती थी। हरिलाल गांधी की बेटी मनु भी इस्लाम कबूल नहीं करना चाहती थी। जकारिया उसने अब्दुल्ला की मासूम बेटी मनु को, जो उस समय 7 या 8 साल की रही होगी, उसकी तरफ देखता है और उससे बोलता है कि तुम इस्लाम कबूल करो या ना करो, तुम्हें इस्लाम कबूल करना ही पड़ेगा। यदि तुम इस्लाम नहीं कबूल करती हो तो तुम्हें मुंबई की चौपाटी पर निर्वस्त्र करके तुम्हारी बोटी बोटी करके चील कौओं को खिला दी जाएगी। यह बात 1936 की है। यह सारी वाकया हरिलाल गांधी के सामने हो रही थी। जकारिया हरिलाल गांधी को चेतावनी देते हुए बोलता है कि अब्दुल्ला, लड़कियां और औरतें अल्लाह की और मुसलमानों को दी गई नेमतें हैं। देखो, यदि तुम्हारी बेटी इस्लाम कबूल नहीं करेगी तो तुम्हें इसको राखेल समझकर भोग करने का पूरा हक है, क्योंकि जो माली फल लगाता है उसे फल खाने का भी अधिकार है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो हम इस फल को चौराहे पर सामूहिक रूप से चखेंगे। हमें हर हाल में हिंदुस्तान को मुस्लिम देश बनाना है। पहले हम लोहे से लोहे को काटना चाहते हैं। यह कहकर आदमी चला गया और हीरालाल के दिमाग में यह बात बैठ गई। उसी रात उस मूर्ख नए नए अब्दुल्ला ने अपनी बेटी को अपनी हवस का शिकार बना डाला। कहा जाता है कि बेटी के लिए पिता भगवान होता है, लेकिन यहाँ महात्मा गांधी का बेटा यह कुकर्म कर चुका था और कई दिनों तक उसके खून बहते रहे। बाद में डॉक्टरी इलाज के दौरान ठीक करवाया गया। ये सभी बातें किताबों में लिखी गई हैं, लेकिन इसे आम जनता से छिपाया गया। उन दिनों जब मनु पीड़ा से करा रही थी तो उसने अपने दादा गांधी जी को खत लिखा, लेकिन गांधी जी अपनी ही दुनिया में मगन थे और पूरे देश में महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे। इस खत के बाद बापू ने साफ कह दिया कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यदि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा रेप किया है तो क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद मनु ने अपनी दादी कस्तूरबा को खत लिखा। खत पढ़कर दादी की रूह कांप गई कि फूल सी पोती के साथ ऐसा दुष्कर्म, वो भी पिता के द्वारा, वह सहन नहीं कर सकती थी। और कस्तूरबा जी ने 27 सितंबर यानी कि यह कुकर्म अगस्त में किया हुआ था और सितंबर में जाकर उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला को खत लिखा और बेटी के साथ कुकर्म न करने की सलाह दी और साथ ही पूछा कि तुमने धर्म क्यों बदला। कस्तूरबा ने बापू से भी कहा कि अपना बेटा हरि मुसलमान बन गया है, आर्य समाज के मदद से उसे दोबारा शुद्धिकरण करके हिंदू बनाना चाहिए। गांधी जी ने बोला, देखो, मैं खुद शुद्धिकरण के विरोध में आंदोलन पर बैठा हूँ, इसका विरोध कर रहा हूँ। यदि हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है तो उन्हें बनने दीजिए। उन्हें वापस हिंदू बनाने की
कोई जरूरत नहीं है और मुझे इस्लाम अपनाने में मेरे बेटे के अंदर कोई भी बुराई नहीं लगती इसमें, बल्कि वह शराब पीना बंद कर देगा। मुसलमान बनने की बात पर कस्तूरबा जी ने कहा कि वह अपनी ही बेटी से बीवी जैसा बर्ताव कर रहा है। गांधी जी ने बोला, अरे नहीं, वह तो ब्रह्मचर्य का प्रयोग कर रहा है, जैसा कि मैं भी अनेक स्त्रियों के बीच में रहकर अर्धनग्न अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। दोस्तों, ये सब बातें इस पुस्तक में लिखा है, मेरे सत्य के प्रयोग में। ये सब बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इस पुस्तक में लिखा है। कस्तूरबा जी ने बोला, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के कुकर्म पर शर्मिंदा हूँ। कहते हुए घर से निकल पड़ी और सीधे पहुंची आर्य समाज, मुंबई के नेता श्री विजय शंकर भट्ट के द्वार पर, और साड़ी का पल्लू फैलाकर आवाज लगाई, क्या एक अभागन औरत को भिक्षा मिलेगी? विजय शंकर भट्ट बाहर आए और देखकर चौंक गए कि कस्तूरबा जी उनके घर के द्वार पर भिक्षा मांग रही हैं। उन्होंने बोला, माँ क्या चाहिए तुम्हें? तो माँ ने बोला, मुझे मेरा बेटा लौटा दो, विधर्मियों के चंगुल में फंस चुका है और अपनी ही बेटी को सता रहा है। आर्य समाज वालों ने बोला, माँ आप निश्चिंत रहें, आपको यह भिक्षा अवश्य मिलेगी। और कस्तूरबा जी ने बोला, अच्छी बात है, मैं तब तक अपने घर नहीं जाऊंगी। यह कहते हुए कस्तूरबा जी ने उनके ही घर पर डेरा डाल दिया। अब विजय शंकर भट्ट ने अब्दुल्ला को अपने सामने बुलाया और इस्लाम पर वेदों की श्रेष्ठता बतलाई। यह सब सुनकर अब्दुल्ला को आत्मग्लानि हुई और वह इस्लाम धर्म को छोड़ने के लिए राजी हो गया। उसे लगा कि मैं मुसलमान बना ही क्यों, अपनी ही बेटी का मैंने रेप कर दिया। फिर अब्दुल्ला को स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को दिया गया, जिसका असर यह हुआ कि जल्द ही मुंबई में खुले मैदान में हजारों की भीड़ के सामने अपनी मां कस्तूरबा और अपने भाइयों के समक्ष आर्य समाज द्वारा अब्दुल्ला का शुद्धिकरण करके हरिलाल गांधी बनाया गया। गांधी को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनका बेटा क्यों दोबारा काफिर बन गया है, और उन्होंने कस्तूरबा को बहुत ज्यादा डांटा भी कि तुम क्यों आर्य समाज के शरण में गई थी। एस.एन. सिंह ने एक लेख लिखा था, जिसके अंदर एक पुस्तक है, वेद वृक्ष की छाया तले। ये सारी घटना उसमें लिखा हुआ है। और अंत में जो आर्य समाज के हेड थे उन्हें गोलियों से भून दिया गया महात्मा गांधी के कहने पर, और जिसने मारा उसका नाम रशीद कहा जाता है। महात्मा गांधी जी ने ओपनली कह दिया था कि इसका केस मैं लड़ूंगा, इसने कोई भी गलत काम नहीं किया है, क्योंकि आर्य समाज वाले मुसलमानों को दोबारा से हिंदू बनाते जा रहे हैं। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ऐसी ही सच्ची घटनाओं से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।